हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। कि प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। और आज का वचन ये है कि हम प्रभु के वचन को अच्छी तरह से समझे, सीखें और उसके वचन के अनुसार हम चलते रहे। उसका वचन कहता है कि तुम वचन को समझो, सीखो और उसके अनुसार चलो। तो आज प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे और प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु का वचन कहता है, जैसे हम देखते हैं मत्ती 24 और उसके 36 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ कौन सी बात कही है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। केवल कौन जानता है? परमेश्वर पिता। क्योंकि वचन कहता है 36 में लिखा है, मत्ती 24:36 में लिखा है कि उस घड़ी और उस दिन के विषय में न तो पुत्र न स्वर्गदूत, केवल पिता जानता है। कौन से दिन? वो दिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला। उसके बाद आगे वचन कहता है 37 में, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। कैसे? जैसे नूह के दिन थे। नूह के समय में लोगों को कुछ पता नहीं था। उसी समय अचानक बाढ़ आई और उन सब को बहा ले गई। वैसे ही अब भी होने वाला है। उसके लिए उसका वचन हमें साफ साफ कहता है कि जैसे नूह का समय था वैसे ही यीशु मसीह आने वाला है। जो लोग इस बात को मजाक समझते हैं, क्योंकि इस बात को मजाक न समझे, क्योंकि ये सत्य है और ये होने वाला है। और इसका प्रमाण बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं। लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। और आगे क्या कहता है 38वें वचन, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते उनमें विवाह होते थे। देखो, नूह के समय में भी वैसा ही होता था जैसा आज अभी होने वाला है। लोग खाते पीते मौज मजा में होंगे और विवाह शादियां भी होती होगी। ऐसा नहीं कि ये सब चीज बंद हो जाएगी, कि ऐसा आपको लगेगा कि ये सब चीज बंद हो गई है, अब यीशु मसीह आने वाला है। ये सब होते ही रहेंगे। अचानक यीशु मसीह आएगा। जैसे नूह के समय में हुआ है वैसा ही यीशु का आना भी है। इसलिए आगे वचन क्या कहता है 40 में आयत जब हम पढ़ते हैं, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक को ले लिया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। वचन ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि दोनों का जीवन एक जैसा नहीं होगा। इसलिए यीशु का वचन कहता है एक को उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हर एक मसीह भाई बहन को मैं ये कहता हूँ, अगर हमारा और आपका और किसी का भी जीवन अच्छा नहीं है तो हम उस उठने वाले कलीसिया रैप्चर में कभी नहीं उठेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उठाया जाएगा तब कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर से उठा ली जाएगी। क्योंकि वो 7 साल का क्लेश बहुत भयंकर आने वाला है। और आगे वचन क्या कहता है 41 में जब हम पढ़ते हैं, मैं वचन के अंदर से ही आपको बताता हूँ, बाहर की चीज कोई नहीं बताता। क्योंकि अंदर की जो चीज आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि हम अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई और पवित्र जीवन बनाए रखें। 41वीं आयत कहती है, दो स्त्रियां सकी पिसती रहेगी, एक को ले ली जाएगी और दूसरी को छोड़ दी जाएगी। क्यों वचन ऐसा कहता है? मैंने आपको पहले से ही बताया है, क्योंकि झूठ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और आगे कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। हमें यीशु के बारे में
सब चीज़ें यीशु मसीह ने बताया कि ये सब चीज़ें होते हुए आप देखो तो आप जान जाना कि यीशु का आना निकट है। फिर भी हमें परफेक्ट तारीख या डेट पता नहीं है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाए रखिए। उन पाप से, उन ऐसी चीज़ों से जो पाप में गिराने की कोशिश करती है, नशा से, झूठ से, ये सब चीज़ों से अगर हम चलते हैं तो हमारे अंदर सच्चाई नहीं रहती। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं और प्रभु के पवित्र नाम में मैं आप सबको ये कहता हूँ कि आप अपना जीवन अच्छा बनाएं। और आगे क्या कहता है वचन 44 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि तुम जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उस घड़ी के बारे में हमको पता भी नहीं होगा। जैसे यीशु मसीह ने पहले ही बताया कि उस घड़ी के विषय में कोई जानता भी नहीं और तब हम सोचते भी नहीं होंगे, तब भी आ सकता है यीशु मसीह। इसलिए आप सबको मैं ये कहता हूँ कि आप प्रभु के वचन को अच्छी तरह से समझ के उसके ऊपर अपनी आस्था और अपना विश्वास जिस किसी ने किया है वो अपने विश्वास को बनाए रखें। और मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।